हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो ऑप्टिक्स में एक प्रॉब्लम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की 99% आती है और उसमें भी ये प्रॉब्लम कई रूपों में पूछ लेते हैं। कभी कभी वो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी इस प्रॉब्लम के अंदर आई नॉट लिख के दे रखी है, मोस्टली के दे देता होता है। पाथ डिफरेंस कभी लैम्डा बाय 4, कभी लैम्डा बाय 5, लैम्डा बाय 6। तो ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, वाईडीएस इंपॉर्टेंट है, उसमें ये इस टाइप की प्रॉब्लम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करता हूँ दोनों तरीकों से थोड़ा सा बच्चों की कन्फ्यूज़न भी दूर करने की कोशिश करूँगा कि किसी बुक में कोई फार्मूला है जी कौन सा इजी वाला पहले कर रहा हूँ थोड़ा, और बेसिक जो कन्फ्यूज़न दूर करता है वो पहले देखता हूँ। अगर मुझे लगा जगह है और टाइम है तो मैं वो वाला करवाता हूँ। तो हमारे पास जो मैक्सिमम इंटेंसिटी जिसको इस केस में आई कह रखा है, वैसे जनरल इंटेंसिटी जो होती है आई नोट, इन्होंने ये कह दिया, इसको मैं इसको आई डैश कह देता हूँ। आई जो है इंटेंसिटी दोनों जो स्लिट से आने वाली लाइट वेव उसकी इंटेंसिटी 4i कोस स्क्वायर 5/2। ये हमारा एक सिंपल वे में फार्मूला है। फाई फेज डिफरेंस, यहाँ हमें पाथ डिफरेंस दे रखा है, उसको कन्वर्ट करना होगा फेज डिफरेंस में। आई एक वेव का एम्पलीट्यूड है जिसको आप I1 I2 भी कहते हैं। ये 4 एम्पलीट्यूड की वजह से आया है। चलिए अब हमें जब मैक्सिमम की बात होगी, यहाँ आई मैक्स लिख देता हूं मैं 4i, और फेज डिफरेंस वैसे या तो लैम्डा या सेंट्रल मैक्सिमा में फेज डिफरेंस 0 होता है और कोस 0 होता है 1। और इसकी वैल्यू वैसे कई प्रॉब्लम्स के अंदर के दे देता है, कितनी दे रखी है अपने को आई नॉट। 4i की वैल्यू आई नॉट दे रखी है। चलिए आई मैक्सिमम अपने को आई नॉट दे दिया, जहां भी 4i आएगा बाद में उसको आप आई नॉट पुट करेंगे। हमें तब इंटेंसिटी पता लगानी है जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 होगा। तो लैम्डा बाय 3 पाथ, जब लैम्डा पाथ डिफरेंस होगा तो फेज डिफरेंस होता है 2π। ये बात सब बच्चों को 10+1 में भी बता दी जाती है कि एक वेव जब कंप्लीट होती है तो उसका फेज जो कंप्लीट होता है वो 2π कंप्लीट हो जाता है। यहां तक पाई, यहाँ 2π। तो लैम्डा बाय 3 होगा तो फेज डिफरेंस हो जाएगा 2π/3। तो ये गिवन इक्वेशन के अंदर मैं फाई की वैल्यू 2π/3 पुट करने जा रहा हूं। अब इंटेंसिटी आई डैश कह दो, आई डबल डैश कह दो, जो आप, क्योंकि ये एक नई इंटेंसिटी होगी। पहले केस में वो मैक्सिमम इंटेंसिटी थी, अब ये नई इंटेंसिटी जो होगी 4i तो रहेगा हमारा, उसकी जगह पे आप आई नॉट पुट करेंगे। कोस स्क्वायर 5/2 की वैल्यू 5 कितना है 2π/3, और नीचे क्या पड़ा हुआ है 2 भी पड़ा हुआ है, 2 से 2 कट गया। 4i कोस स्क्वायर π/3, कोस 60 π/3 का मतलब हो गया 60 डिग्री। कोस 60 हमारा 1/2 होता है। चलिए कोस 60 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो आई नए केस के अंदर डबल डैश 4i इंटू में 1/4, 4 से 4 कट गया। हमें आंसर आई नॉट के रूप में देना है। कैलकुलेट द इंटेंसिटी, ये तो आगे इंटेंसिटी, अगर आई जो एक सिंगल स्लिट से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी थी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें पता है आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आई नॉट बाय, हमें आंसर मैक्सिमम इंटेंसिटी के रूप में देना है। तो न्यू केस के अंदर इंटेंसिटी आई नॉट का जो मैक्सिमम इंटेंसिटी का 4th पार्ट हो जाए। कैलकुलेट द इंटेंसिटी एट द पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इतना होगा। तो आई नॉट जो मैक्सिमम इंटेंसिटी थी उसका 4th हिस्सा हो जाएगा। टाइम देख लेता हूं, वीडियो का हो गया 4 मिनट। तो बच्चों कंफ्यूजन दूर करने के लिए दूसरा मेथड करवा रहा हूं मैं, उसमें भी इतना ही टाइम लगना है 2 या 3 मिनट। कि कई बच्चे कहते हैं सर हमारी बुक में तो ये फार्मूला है, एक और फार्मूला जो ज्यादा बेसिक है उससे करवाना।
है वही, वो हमने एक शॉर्ट टर्म में लिख दिया। ये लॉन्ग फार्मूला, एक्चुअल फार्मूला जो इंटेंसिटी होती है वो I1 I2 टू रूट I1 रूट I2 कोस फाई, ये एक्चुअल फार्मूला है। इसको एम्पलीट्यूड के टर्म में भी चेंज कर सकते हैं, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर टू A1 A2 कोस फाई। पहले केस में फाई क्या है, कोस फाई, क्योंकि फाई 0 है मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए कोस फाई 1 हो जाएगा। तो आई मैक्स जो होगा, दोनों स्लिट से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी सेम है, आई प्लस 2i इंटू 1, तो 4i हो गया। और आई मैक्स कितना दे रखा है, आई नॉट। प्रॉब्लम वही है, मैथ थोड़ा सा ये वो याद रखा है फार्मूला, तो कोई ना कोई तो याद रखना ही पड़ेगा। तो उसी तरीके से जो आई नॉट, जो इंटेंसिटी आई है एक लाइट की, वो मैक्सिमम इंटेंसिटी का 4th पार्ट है। आई मैक्स आई नॉट के इक्वल है। सेकंड केस में फाई 2π/3 हो जाएगा। आई केस 2 में कोस फाई, जब पाथ डिफरेंस λ/3 होगा तो फेज डिफरेंस 2π/3 हो जाएगा। तो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इस बार फेज डिफरेंस कोस 2π/3 है। एक की इंटेंसिटी I, दूसरे की भी I, कहाँ गई कहाँ आई, कोस 2π/3 होता है -1/2, फिर कोस पाई माइनस π/3 करेंगे, कोस 2π/3, कोस पाई माइनस π/3 क्या होगा 3, तो ये कोस 2π/3 बन जाएगा। और बट क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये माइनस कोस π/3 बनेगा, तो माइनस कोस π/3, और π/3 की वैल्यू 1/2 होती है, तो -1/2, 2i प्लस 2i इंटू -1/2, 2 से 2 कट गया, 2i में से आई गया तो i रह गया। ये नए केस के अंदर इंटेंसिटी आई, आई डबल डैश, फिर वही आई है। तो दोनों सिचुएशन में मैथ मैंने करवा के दिया है, ताकि बच्चे, क्योंकि मुझे शुरुआत में जब मैं पढ़ाता था तो ये कन्फ्यूजन रहती थी भी दो अलग अलग फार्मूले क्यों हैं, फार्मूला एक ही है, वो शॉर्टकट में है, ये पूरा एक्सपेंड किया हुआ फार्मूला है। 2i माइनस आई इक्वल टू आई आ गया, और आई किसके इक्वल है, I0/4 के। तो नई सिचुएशन में मैक्सिमम इंटेंसिटी का 4th हिस्सा लाइट आई है। थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें।